हेलो, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस 4। आज लेकर आया हूँ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन सा धर्म है ये मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हिंदू धर्म। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदू पर। ठीक है, तो हिंदू शब्द का अस्तित्व पहली बार कैसे आया? ठीक है, तो हिंदू शब्द जो है अस्तित्व में सिंधु घाटी सभ्यता से या सिंधु नदी से आया है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर का ये सिंधु, ठीक है, सिंधु घाटी हो या सिंधु नदी हो। तो जब विदेशी लोग आए तो वो सिंधु को ही हिंदू कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके भाषा शैली में स का अभाव होता था। ठीक है, यद्यपि ध का भी अभाव होता होगा। इस तरह से सिंधु ही बदल गया हिंदू में। ठीक है, तो सिंधु ही जब हिंदू में बदल गया तो हिंदू शब्द जो है, ये हिंदू शब्द एक जियोग्राफिकल टर्म हो गया। ठीक है, एक जियोग्राफिकल टर्म हो गया। जिस प्रकार से भारत में रहने वाले सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार से ठीक है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को यानी सिंधु घाटी या सिंधु नदी के आसपास या सिंधु घाटी से पार रहने वाले लोगों को क्या कहा जाने लगा? हिंदू। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देख लें जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से तो भारत में सभी लोग हिंदू ही हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, वो सब हिंदू ही हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी ये भी हिंदू ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम हिंदू के साथ अगर धर्म का ऐड कर देते हैं तो यह भी एक मीनिंग में बदल जाता है, यानी कि यह भी एक जियोग्राफिकल टर्म में आ जाता है। तो जियोग्राफिकल टर्म के अनुसार अगर आप देखें तो भारत की धरती पर जो जो धर्म का उदय है वो सब हिंदू धर्म हो गया। यानी कि भारत की धरती पर जो जो धर्म का उदय हुआ है वो सभी हिंदू धर्म के अंग हो गया। जैसे एक बात करें तो वैदिक धर्म, तो वैदिक धर्म या वैदिक परंपरा जो है ये भारत की धरती पर उदय हुआ। जो आर्यों लोग ने इसको उदय किया। ठीक है, वैदिक धर्म। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद और भी है, जैसे में ये हो गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है, इसी प्रकार से जैन धर्म, इसी प्रकार से सिख धर्म, इसी प्रकार से वीरशैव या लिंगायत, इसी प्रकार से आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रैदास समाज, रैदासी, कबीरपंथी, सतनामी। तो इस तरह से ये सभी के सभी जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से हिंदू धर्म भी, क्योंकि जियोग्राफिकल टर्म हो गया ना, तो जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से जितना भी यहाँ पे हम लिखे ये सभी के सभी ही क्या हो गया? हिंदू धर्म के अंग हो गया। ठीक है, अब इनके अंतर्गत भी कई संप्रदाय हैं। जैसे वैदिक धर्म के अंतर्गत आइएगा तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, जैसे वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म। इसी तरह से अगर बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं तो इनमें भी कई संप्रदाय हो गया है, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान। तो इस तरह से अगर हम इस सभी धर्मों को मिला दें तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या बन जाता है, यानी जनसंख्या वाला धर्म जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से बन जाता है। ठीक है, तो इस कारण आप देखिएगा कि कोई भी राजनीतिक नेता या कोई भी बड़े बड़े लोग इसी धर्म को सपोर्ट दरअसल इसीलिए करता है
क्योंकि एक बहुसंख्या वाला धर्म बन जाता है। और वे लोग जो होते हैं जाति धर्म के नाम पर जनताओं को मूर्ख बनाकर और राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ कमाने के लिए। लेकिन हमें उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म किसी एक धर्म के पार्टिकुलर नाम नहीं है, अपितु इस धर्म के अंतर्गत बहुत से धर्म सम्मिलित है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही मैं बताना चाहता था कि जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से इस्लाम, ईसाई, यहूदी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मूलतः मान लिया जाए कि जो भारत की धरती पर धर्म उदय हुआ है, जो बाहरी से नहीं आया है, बिल्कुल भारत के धरती पर ही उदय हुआ है, उसे हम मूलतः हिंदू धर्म कह सकते हैं। और जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से ये सब के सब हिंदू ही है। अगर जियोग्राफिकल टर्म हटा दें तो यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है। जैसे भारतीय शब्द को हटा दें तो यहाँ पे कोई भारतीय नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से हिंदू शब्द हटा दे तो यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है। और अगर हिंदू के रख लेते हैं तो ये जियोग्राफिकल टर्म बन जाता है। तो यहाँ जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से ये सब धर्म संप्रदाय के लोग हिंदू ही हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय बाबा रैदास।